भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते कार से मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह हुआ, हमें केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उसके फल की चिंता करते हैं तो कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर कर्म अच्छी तरह से करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। आज के जीवन में यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सफलता या असफलता की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य करने चाहिए। जब हम किसी काम को ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना भी है। अगर कर्म सही नहीं कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका पुण्य आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कर्म सही नहीं कर रहे हैं। कर्म ही भविष्य तय करता है। अर्जुन को महाभारत युद्ध में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा था, जो सही है वही धर्म है। आज के जीवन में हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन कर सकते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से भागने की सोच रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें सकारात्मक सोच और धैर्य रखने की सीख दी थी, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में इसलिए भाग रहे थे कि उसके सामने जो लड़ने वाले हैं उन्हीं के भाई बंद गुरु और परिवार के ही लोग हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो सकारात्मक रहें तो हर समस्या का समाधान भी निकल आता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रेम और समर्पण करना भी है। अगर हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्यों में प्रेम और समर्पण का भाव रखेंगे तो हर चीज में हमें ईश्वर का आशीर्वाद ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, मोह और अहंकार से व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाता है। आज के जीवन में हमें अहंकार और लालच से बचकर विनम्रता और सरलता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। आज के युग में हमें दिखावे की दोस्ती से बचकर अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास से मजबूत बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इंसान को पहले खुद को पहचानना चाहिए, क्योंकि
जो खुद को जान लेता है वह पूरी दुनिया को समझ सकता है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के ये अनमोल उपदेश न केवल महाभारत काल के लिए थे, बल्कि आज के समय में भी हर व्यक्ति के जीवन में सफलता, शांति और सद्गुण लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वही अच्छे के लिए होगा। इसका अर्थ यह है, जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई या बदलाव आता है तो हमें घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज के जीवन में हमें हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और हर बदलाव में अवसर ढूंढना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान योग का मार्ग दिखाते हुए कहा कि सच्चा बल बहुबल से नहीं बल्कि ज्ञान से आता है। व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और आत्मा का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हर समस्या का हल निकाल सकता है। आज के समय में भी यही सत्य है। कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हमारे पास सही जानकारी, सही दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन है तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमेशा लोक कल्याण की बात की। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे केवल अपने व्यक्तिगत सुख दुख के बारे में न सोचें, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलें। आज के जीवन में भी अगर हम केवल अपने स्वार्थ की सोचें तो आगे बढ़ने में कठिनाई आएगी। हमें अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से दूसरों का भी भला करते हैं तो वही कर्म हमें महान बनाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी इच्छाओं पर नियंत्रित करना है। अगर हम अपनी इच्छाओं
और लालच के पीछे भागेंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जीवन में संतोष और संतुलन बहुत जरूरी है। आज के युग में हर कोई ज़्यादा पाने की होड़ में है, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में संतुलन बना लें तो सच्चा सुख पा सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने बार बार यह दिखाया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य सेवा करना होता है, न कि सत्ता का दुरुपयोग करना। आज के समय में भी चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति, व्यापार या नौकरी, हमें अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों की मदद करने और सही कार्य करने के लिए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मनुष्य समय का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो यह हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हम अपने मन की कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह से हार जाते हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आज के जीवन में हमें ध्यान और आत्मचिंतन और अनुशासन को अपनाकर अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए।